प्रेशर। अब सबसे पहले ये वेपर प्रेशर क्या है ना? क्या होता है? व्हेन यू स्टार्ट टू बॉइल वाटर, जब आप पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो आप क्या देखते हैं? यदि आपने यहाँ एक ढक्कन लगाया हुआ है, यदि आपने क्या लगाया हुआ है? ढक्कन लगाया हुआ है, आप वाटर को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होगा? जो वाटर है यहां से, जो सम पार्टिकल्स है, दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग, वो क्या करेंगे? वेपराइज होना शुरू करेंगे। और वेपराइज होना शुरू करेंगे तो यानी कि क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स है वो यहाँ अपना क्या होंगे? कलेक्ट होंगे। यहाँ कलेक्ट क्यों होंगे? बिकॉज एक ऊपर क्या लगा हुआ है? ढक्कन लगा हुआ है। लेकिन यदि क्या हम ढक्कन नहीं लगाएंगे और पानी को बॉईल करना शुरू करते हैं तो क्या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट स्टार्ट टू मूव अपवर्ड ऐसे, वो तभी स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स जब यहाँ से हीट होंगे तो दे गो टू अपवर्ड डायरेक्शन, वो क्या करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं। और यहाँ कुछ पार्टिकल्स हैं दे मूव टू डाउनवर्ड। ऐसा होगा। जो पार्टिकल्स टेम्परेचर गेन कर लेंगे दे एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि जिन पार्टिकल्स ने टेम्परेचर को गेन कर लिया वो कहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे? ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस पर आके कलेक्ट हो गए, यदि हम खड़े हुए हमारे सर पर कोई वजन रख दिया जाए, कुछ मॉलिक्यूल्स को यहां बिठा दिया जाए, तब क्या होगा? सम प्रेशर इज एक्सर्टेड, कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा, और जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि दीज आर द पार्टिकल्स विच आर द वेपर्स ऑफ दिस लिक्विड, वो इस लिक्विड की क्या है? वेपर्स है। और ये जो वेपर्स हैं दे आर एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस, वो कहां एक्यूमुलेट हो गए? सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। और बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ओवर द सरफेस, so these are known as vapor and they exert some pressure in downward direction। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा कहां प्रेशर लगेगा? डाउनवर्ड, तो दे एक्सर्ट सम प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इसको हम कहेंगे क्या? वेपर प्रेशर। हम क्या कह सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on the surface of that liquid, pressure exerted by the vapors of a liquid on the surface of that liquid is known as, is called vapor pressure। क्या कहेंगे उसको? जो प्रेशर किसी भी लिक्विड द्वारा, मीन्स लिक्विड की वेपर्स द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पर लगाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। अब हम ये कहते हैं कि जो वेपर बनेगी वो किसके लिए? अब हमने कहा कि एक सॉल्यूशन हमने ले लिया, हमने यहां वाटर लिया, यहां हमने क्या कहा कि वी हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमने 100 मॉलिक्यूल वाटर के लिए। इन द सेकेंड बीकर या सेकेंड कंटेनर वी हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल की जगह हमने यहाँ ले लिया 100 मॉलिक्यूल किसके ले लिया? हमने वाटर के ले लिए। एंड वी हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। और थर्ड कंटेनर में हमने क्या किया कि वी हैव टेकन we have taken 100 molecule of H2O and साथ में we have taken 10 molecule of NaCl। क्या ले लिया? अब तीन
तरह के सॉल्यूशंस की बात कर ली। यहाँ हमने क्या कर दिया, 100 मॉलिक्यूल किसके लिए है, वाटर के लिए। हम क्या जानते हैं कि वाटर एक वोलेटाइल लिक्विड कैसा है, वाटर कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड। अब वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, दोज लिक्विड्स विच वेपोराइज, जो वेपोराइज होते हैं, ये क्या करते हैं, वेपोराइज होते हैं। और जो वेपोराइज होते हैं उनको हमने क्या कहा, वोलेटाइल लिक्विड का। इसका मतलब यदि वाटर को यदि 100 मॉलिक्यूल में लिया तो कितने मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे, सभी मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे। और ऑल दी 100 मॉलिक्यूल्स विल वेपोराइज एंड दे विल फॉर्म वेपर्स। सारे 100 मॉलिक्यूल यानी कि 100% वेपोराइजेशन होगा और सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दूसरा हमने कहा यहां दोनों ही कंपोनेंट एल्कोहल एंड वाटर बोथ आर वोलेटाइल कंपोनेंट, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल है तो क्या होगा कि यहां 200 मॉलिक्यूल्स की वेपोराइजेशन होगा, लेकिन जो वेपोराइजेशन जब होगा तो चूंकि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि पहले कौन वेपोराइज होगा, एल्कोहल वेपोराइज होगा, उसके बाद में कौन होगा, वाटर वेपोराइज होगा। लेकिन वेपोराइजेशन दोनों मॉलिक्यूल्स का होगा, इट मींस सम प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय these molecules and some pressure is exerted by these molecules। हम यहां कह सकते हैं क्या कि जो टोटल प्रेशर है इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। हमने यहां कहा Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pa हो जाएगा। यदि हमने एक वाटर को क्या कह दिया, A कह दिया, तो हम यहां कह देते हैं कि वाटर को A कह दिया। यहां यदि हम Pt की बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, Pt इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द वाटर यानी कि PH2O एंड प्रेशर ऑफ द एल्कोहल और P एल्कोहल, दोनों में ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में जब आते हैं, यहां वाटर इज वोलेटाइल, NaCl इज नॉन वोलेटाइल। वाटर कैसा है, वोलेटाइल है, NaCl नॉन वोलेटाइल। अब क्या होगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का पार्ट मतलब क्या हो गया, वो वेपोराइज नहीं होगा, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ वेपर। अब यहां देखो कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, देयर आर टोटल 110 मॉलिक्यूल्स। हियर 100 मॉलिक्यूल्स दे evaporate, here 200 molecules they will evaporate, here out of 110 molecules only 100 molecules form vapor। क्या करेंगे, 100 molecules ही वेपर फॉर्मेशन करेंगे। इट मींस ये कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल है, इट मींस नो वेपर्स आर फॉर्म्ड। अब देखो मींस ओनली, तो Pt जो हमारा होगा टोटल प्रेशर होगा जो एग्जर्ट होगा इस वाटर पर या इस सॉल्यूशन में, वो क्या होगा, इट इज ओनली बाय PH2O बिकॉज NaCl प्रेशर ऑफ NaCl इज 0, पार्शियल प्रेशर ऑफ NaCl इज 0। तो हम यहां क्या कह सकते हैं कि देखो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। यहां हमने कहा वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B। यहां हमने कहा कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A ओनली। अब हम देखो दोबारा इसकी बात करते हैं, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि A का पार्शियल प्रेशर यदि हम बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। यदि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल यदि ज्यादा होंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा। यहां भी जब कहें इसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, इसके ज्यादा होंगे तो इसके ज्यादा बनेगा। इट मींस दोनों का वेपराइजेशन होगा। तो जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे जो वोलेटाइल है तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि ज्यादा होंगे तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, बट इसके 0 हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है,
वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। हम सिंपल सा कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। या हम सिंपल से कहेंगे कि जो किसी भी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने हेनरी लॉ में पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यहां क्या बात आ रही है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है इफ द लिक्विड इज वोलेटाइल। तो हमने सबसे पहले हमने कहा कि ये जो हमारी जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज राउल्स लॉ। हेनरी लॉ इज गिवन फॉर गैसेज एंड राउल्स लॉ इज गिवन फॉर द सॉल्यूशंस। एंड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशराइज्ड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। दिस इज नोन एज राउल्स लॉ। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राउल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, सॉलिड और सॉल्वेंट कोई भी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने कह दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू x। x इज द मोल फ्रैक्शन, x इज द मोल फ्रैक्शन। अब यदि हम इसकी बात करते हैं वाटर, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, हमने कह दिया कि कंपोनेंट केवल एक ही है। तो हमने क्या कहा कि प्योर वाटर, हमने कह दिया प्योर वाटर है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। यदि प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का, 1 हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 होता है। क्योंकि यदि एक हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज यूनिटी। किसी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहां यदि हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हम क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू x। और हम इसको और भी कह सकते हैं कि जो P है इज प्रोपोर्शनल टू x। वेपर प्रेशर ने सिंपल P कह दिया। और यदि हम इस P को कहें तो हमने याद रखा कि P इज इक्वल टू, यहां क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, इफ x इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P जो है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये कैसा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यानी कि उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं मिला हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं P इज इक्वल टू P नॉट। और इसको हम लगा सकते हैं यहां, तो क्या हो जाएगा x, हमने जो है प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट x। हमने यहां कह दिया P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। केवल एक ही कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट हो जाएगा। और x मोल फ्रैक्शन, P पार्शियल प्रेशर, या P वेपर प्रेशर। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का क्या होगा, इज इक्वल टू P नॉट इंटू x। इफ x इक्वल टू 1 देन P इज इक्वल टू P नॉट, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका प्योर सॉल्वेंट। अब हम
दूसरे कंपोनेंट के लिए बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं यदि हमारे पास दो कंपोनेंट मिले हैं तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यदि कंपोनेंट क्या है ए और बी, दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए होगा, ए यानी पी का जो ए होगा पी ए, तो हम क्या कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इफ एक्स ए इक्वल टू 1 पी ए इज इक्वल टू पी नॉट, यानी प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। दूसरा यदि पीबी की बात करें तो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इफ एक्स बी इक्वल टू 1 तो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी, यानी दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। यदि हम दोनों के टोटल की बात करें कि दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल की यदि बात करें कि पीटी टोटल पार्शियल प्रेशर मींस टोटल प्रेशर एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन दिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम ये जानते हैं क्या कि एक्स ए इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। हम क्या पुट कर सकते हैं, फर्स्ट एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और सेकेंड हम पुट कर सकते हैं कि एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। हम दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम दोनों वैल्यू पुट करें क्या हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू व्हाट वी सी, पहले हम इस वैल्यू पुट करते हैं एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहां देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स। अब देखो यहाँ एक्स बी क्या है, कांस्टेंट है, मीन सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो पीटी है यदि हम एक क्वांटिटी चेंज करते हैं, यदि हम एक्स बी को वेरी करते हैं तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा वेरी हो जाएगा। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन यदि हम किसी एक कंपोनेंट का चेंज करते हैं, दूसरा यदि हम इसमें दूसरी वाली बात है तो यहाँ हमने पुट किया होना है एक्स बी, तो पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। और इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो वी विल गेट पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बाय दीज टू इक्वेशंस, इसको हम इक्वेशन नंबर कह दिया 3, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4। तो बाय दीज टू इक्वेशंस हम क्या कह सकते हैं, हम एक डिराइव कर सकते हैं, बात डिफाइन कर सकते हैं कि इफ वेपर प्रेशर मींस इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज चेंज्ड देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहता है, चेंज हो जाता है इफ बोथ आर वोलेटाइल। दोनों कैसे हो, कंडीशन क्या है, दोनों वोलेटाइल है। तो जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट बाय चेंजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट द वेपर प्रेशर, इट मींस total pressure of the solution depends only on the one component at a time। एक टाइम में एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। अब हम यदि बात करते हैं किसी जो हमारे पास सॉल्यूशन है एक और है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं तो हमने यहाँ कहा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यदि हम किसी भी सॉल्यूशन में बात कर लें, यदि NaCl की बात की और साथ में H2O है, यदि NaCl और H2O की बात करते हैं, NaCl कैसा है, नॉन वोलेटाइल। NaCl कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो जब नॉन वोलेटाइल है तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो Pt है टोटल प्रेशर है, यदि हम इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं, दिस इज कंपोनेंट B।
एंड दिस इज कंपोनेंट ए। हम क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फिर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब चूंकि पी बी कैसा है, बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, इट मीन्स पी नॉट बी जीरो। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो होते ही हमने क्या कहा, बिकॉज पी बी इक्वल टू जीरो, क्यों, बिकॉज नॉन वोलेटाइल। क्या हो जाएगा, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये हम जानते हैं क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो सकता है। इसको यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। इसका मतलब क्या हो गया, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब देखो यहां क्या दिखाई दे रहा है, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट ए एक्स बी इज द वेपर प्रेशर फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूट। तो अब देखो, यदि प्योर सॉल्वेंट होता तो वेपर प्रेशर कितना होता, पी नॉट ए होता, और यदि सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कुछ कम हो गया, माइनस हो गया। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट मीन्स प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट का हम क्या कह सकते हैं, इसको और डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पीटी को हमने कह दिया क्या, पीएस, और पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं, जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे क्या होगा, ये कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हम कह सकते हैं कि पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम इसको पी नॉट सिंपल कह सकते हैं, और वहां भी पी नॉट कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स बी। इट मीन्स पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन, एंड when we add a non-volatile solute, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। कह सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेज और इंक्रीज ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इट विल इंक्रीज दैट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। जब वेपर प्रेशर सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन, ये भी क्या है हमारा राउथ फ्लो। राउथ फ्लो भी क्या क्यों कह दिया हमने, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। तो जब हमने कहा कि कोई भी वेपर प्रेशर यदि कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, तो क्या है राउथ फ्लो।
तो ये राउट्स लॉ है। अब जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं एंड उनको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एंड जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। तो हमने पहले कहा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन विच ओबे राउट, जो राउट लॉ को ओबे करते हैं आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। इनमें और भी कंडीशन क्या होती है, फॉर दिस सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम इनको दो कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंड नो चेंज इन हीट एनर्जी, नो चेंज इन एंथैल्पी एंड नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल की बात करते हैं तो लाइक क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ऐसे सॉल्यूशंस जो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ऐसे तो देखेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट दे बिहेव एज आइडियल इन ए रेंज ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर। कुछ रेंज में क्या करते हैं वो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनमें क्या हो गया, डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलवेज क्या होता है 0। सेकंड जो टाइप है वो हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉन आइडियल क्या हो जाएंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, यदि हम इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं तो क्या होगा, जब हम मोल फ्रैक्शन है और क्योंकि प्रेशर है तो यदि प्रेशर और यदि हम यहाँ भी प्रेशर ले लें और यदि हम यहाँ ले लिया मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू 1 और यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 0 और यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनमें क्या होगा कि रेगुलर ग्राफ होगा, इसमें क्या होगा रेगुलर होगा। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनमें क्या हो जाएगा रेगुलर ग्राफ हो जाएगा, यानी कि जो रेगुलर है स्ट्रेट लाइन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो क्या है, सॉल्यूशंस which do not obey राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब जो नहीं करने वाले हैं उनमें क्या क्या कंडीशन होगी, वही डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा बी मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होता है 0 नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी सॉल्यूशन उठा के देखेंगे तो वो सब नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेंगे, जैसे अल्कोहल वाटर। इनमें क्या होता है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं इनमें क्या होगा कि व्हेन वी मिक्स वॉल्यूम विल चेंज, व्हेन वी मिक्स एंथैल्पी विल चेंज। तो अल्कोहल वाटर है, एसिड वाटर है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो नॉन आइडियल की कैटेगरी में है। अब यहाँ दो तरह के डेविएशंस हो सकते हैं। मींस जब हमने आइडियल की बात की तो आइडियल में तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, यदि डेविएशन क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये दो जो डेविएशंस हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं दोनों डेविएशन की। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और उसके बाद हम बात करेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। तो हमने पहले कहा
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यदि आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन है, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, देन ए बी इंटरेक्शंस, यदि हम दो कंपोनेंट की बात करें, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, देन इफ ए बी इंटरेक्शंस, यदि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, इट इज लेस देन ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, यानी कि जो इंटरेक्शन ए और ए के बीच में है और बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि ये क्या हो जाए, लेस हो, यदि ए बी इंटरेक्शंस आर लेस देन ए और बी इंटरेक्शन, यानी कि ए और ए के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन था, बी और बी के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन था, लेकिन जो ही मिक्स किया इंटरेक्शन कम हो गया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो गया, तब क्या होगा, व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, इट मींस इट विल एक्सपेंड, और एक्सपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो हम यहां क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या करेगा, यदि वॉल्यूम इंक्रीज करता है ऑन मिक्सिंग, तो हम कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। और एग्जांपल हमारा हो जाएगा अल्कोहल और क्लोरोहेक्सेन, अल्कोहल और वाटर हेक्सेन, क्या हो जाएगा, अल्कोहल एंड क्लोरोहेक्सेन। अब यदि डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ है थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारा, अपर लाइन जाएगा, और ये सीधे नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो हम ये क्या कहेंगे कि दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सेकंड, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या हो जाएगा कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें यदि ए बी इंटरेक्शंस, तो नेगेटिव हमने बात की, यदि ए बी इंटरेक्शंस आर हायर देन ए और बी, यदि ए यानी कि ए मॉलिक्यूल्स जो है या बी मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होंगे, कम होंगे बजाय किसके, ए बी के। यदि इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, इट मींस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हम यहां कह देंगे कि वॉल्यूम डिक्रीज। यदि इंटरेक्शंस ए और बी आर हायर, ए और बी मींस ए बी इंटरेक्शंस आर हायर देन ए और बी इंटरेक्शंस, देन दिस इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की बात करें तो ये हम कहेंगे यहाँ वही एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। हम जब इधर जाएंगे तो एक्स ए क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, बी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि हम कहें कि ये पी और यदि हम इसको भी कहें पी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स ए है तो ये पी ए हो जाएगा और ये पी बी हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे ही होगा पी ए और पी बी होगा। यदि अब देखो, अब इसमें दोनों कंडीशन लगा सकते हैं कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, यदि पी ए पी बी से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम बात करेंगे पी ए, यहाँ बात कर लेते हैं पी बी, क्योंकि कम हो गया, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये जो हमारा है इस तरह का ग्राफ हम ले, ये आइडियल हो गया, ये क्या हो गया, आइडियल हो गया। और जब हम डेविएशन की बात करेंगे तो यहाँ कैसा था, पॉजिटिव डेविएशन था, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ग्राफ क्या हो जाएगा कि हमारा लाइन उससे थोड़ा नीचे आएगा, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन। तो हमारा हो गया नेगेटिव डेविएशन, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, तो एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि बढ़ता है तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो डेविएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बात हो गई हमारी दो तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी। अब हम एक लास्ट इसमें बात और करते हैं
कि जो हमारे पॉजिटिव और डेविएशन नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं, मीन्स जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, दे फॉर्म एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप क्या है? तो एजियोट्रॉप्स आर दी मिक्सचर्स, वो ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि उस कंडीशन में यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बोथ कंपोनेंट बॉइल्स एट अ सेम टेम्परेचर, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब इसमें दो तरह के होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव डेविएशन है, जो कंपाउंड पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दे शोज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और उसका एग्जांपल हमने बात किया अल्कोहल और वाटर। तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या शो करेंगे? एल्कोहल। हम 95% एल्कोहल को जो है क्या नहीं कर सकते हैं? प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दे आर नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं तो HNO3 एंड वाटर, ये हमारा 68% जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरह की